हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। उत्तर प्रदेश में जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती 2021 के लिए परीक्षा तिथि, इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई है। और ये आपकी जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती परीक्षा अब आपकी 17 अक्टूबर को होगी। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो आपके पास जो समय बाकी है वो 40 से 45 दिन का ही समय बाकी है, जिसमें आपको अपनी तैयारी को मुकम्मल करना है। इसके सिलेबस को हम डिटेल में देखेंगे और इसमें सबसे पहले ये भी चेक करेंगे कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आइए समझते हैं इस परीक्षा के प्रारूप को। ये परीक्षा आपकी कुल मिलाकर के 150 अंक की ये परीक्षा होगी, जिसमें से 50 अंक में या 50 नंबर के आपको जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है? जीएस का सेक्शन है, जिसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ईवीएस, यूपी जीके, ये सब शामिल होगा। साथ ही करंट अफेयर्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी जीएस में आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही आपने ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जिस विषय का भी आप पेपर देना चाह रहे हैं या जिस विषय से भी आपने आवेदन किया होगा, यानी उस मेन विषय के, मेन सब्जेक्ट के, मान लीजिए आपने जो है हिंदी भाषा में पेपर देना है, ये लैंग्वेज में हिंदी है, इंग्लिश है और संस्कृत। मान लीजिए आपको हिंदी के क्वेश्चंस करने हैं, तो आपसे हिंदी के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 जीएस के, कुल मिलाकर 150 अंक हो गया। ठीक वैसे ही अंग्रेजी भाषा के 100 नंबर और जीएस के 150 हो गए। जिसने संस्कृत में देना है इसको, तो उसके लिए 100 नंबर के संस्कृत के क्वेश्चंस और 50 अंक के क्या हो जाएंगे? आपके जीएस के क्वेश्चंस। तो ये हो गया। अगर किसी ने एसएसटी में देना है, एसएसटी मुख्य विषय है, तो 100 नंबर के क्वेश्चंस एसएसटी के आएंगे। एसएसटी में 4 विषय हैं आपके। इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 विषय इसमें एसएसटी में रहेंगे। तो इन चारों विषयों को मिलाकर, यानी एसएसटी को मिलाकर के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। साथ ही ये 50 नंबर के जीएस के। तो जिनके पास एसएसटी है उनको जीएस में यहाँ पर भी एसएसटी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यहाँ पर भी पढ़ने हैं। तो इन लोगों का यहाँ डबल फ़ायदा है। साथ ही इसके अलावा जिन्होंने विज्ञान में आवेदन किया है या गणित में किया है, तो उनको विज्ञान और गणित दोनों के कंबाइंडली 100 क्वेश्चंस आएंगे, मिलाकर के संयुक्त रूप से आएंगे, दोनों के मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे कुल, और 50 जीएस के। यानी जीएस आप देख रहे हैं किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ रख लीजिए, ये जीएस आपकी कंपलसरी है 50 अंक। तो ये 50 अंक आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बूस्ट करने का काम करेंगे। विषयों का चुनाव, मुख्य विषय का चुनाव आपने अपने अकॉर्डिंग कर लिया होगा कि किस विषय से आपको ये पेपर देना है। अब हम इसके डिटेल सिलेबस पर चलते हैं। सामान्य अध्ययन में इस 50 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा और इन भाषाओं में क्या क्या पूछा जाएगा, एसएसटी में क्या पूछा जाएगा, मैथ्स और साइंस में क्या पूछा जाएगा। देखिए, इस परीक्षा की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर रहेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे इसमें, और दोनों भाषाओं में ये क्या होगा? बाइलिंगुअल होगा पेपर। समय 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है आपके पास। 1 घंटे का 1.5 घंटे का समय है, सॉरी ये 2.5 घंटे का समय है। कुल मिलाकर के 150 मिनट होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं है आपकी। और परीक्षा में आप समझ गए हैं कि 2 प्रश्न पत्र हैं एक तरीके से। जो पेपर 1 है आपके लिए 50 नंबर का जीएस है, उसमें जो सभी को कंपलसरी है, सभी को करना है, चाहे मुख्य विषय आपकी भाषा हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ्स या साइंस हो। तो पेपर 2 में आपका ये 100 मार्क्स का अलग अलग सेक्शन है, और आपको पता है कोई एक इनमें से आपने चुना होगा। साथ ही यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, स्नातक स्तर के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे। अब आइए हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन या हमारा जो जीएस का सेक्शन है 50 नंबर का, उस पर देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहाँ कवर करने हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 से आप मिनिमम या मैक्सिमम कह लीजिए कि 10 क्वेश्चन इसके करंट अफेयर्स के ज़रूर आएंगे इसमें से। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समसामयिक घटनाएं हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये आपको देखो बार बार ये प्रश्न पूछते रहते हो, करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ें, ऐसे पूछते रह रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं कई दिन से कि मतलब महीने हो गए हैं, कई महीने पूछते पूछते, जब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, कि सारा का सारा 150 अंक का इसमें करंट अफेयर्स ही आएगा, कि शायद इस करंट अफेयर्स को पढ़ के ही आप पूरा ये पेपर क्रैक करने वाले हो। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि पेपर चेंज हो गया होगा, ये बताते भी हैं कि पेपर तो बदला गया होगा, नया बनेगा। खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो पुराना ही पेपर दे दिया गया था बाद में। तो ये कोई भी नहीं कह सकता है, सिर्फ आयोग को पता है वो बदलेगा नहीं बदलेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। करंट अफेयर्स मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अब फिर से सुन लीजिए ध्यान से। अभी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी मत लिखना कि करंट अफेयर्स कब से कब तक का पढ़ना है, ठीक है। सितंबर 2020 से लेकर के
सितंबर 2021 इस महीने तक का पढ़ना है, 1 साल का पढ़ना है पूरे। इतना पढ़ लीजिए, काफ़ी है। इससे पहले भी मैंने 2 महीनों का, जुलाई अगस्त का भी करवाया 2020 का, उसको भी आप चाहें रिवाइज कर सकते हैं। और ये इतना सारा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, आपको टेलीग्राम में सब अपलोडेड है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका सारा कुछ तैयार हो गया, जितना भी विषय में ये सिलेबस दिया हुआ है, बस आपका करंट अफेयर्स बचता है। तो अब करंट अफेयर्स भी 1 ईयर का ही कर लीजिए आप। तो 50 अंक का जो जीएस है आपका, 50 अंक का जो जीएस है, इस जीएस में आपसे लगभग आप कह सकते हैं 10 अंक की समसामयिक घटनाएं आपसे पूछ ली जाएंगी। और इसमें भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें हमको जो मॉडर्न इंडिया है, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया भारत का इतिहास, तो इसका मतलब आपको तीनों हिस्से इसके पढ़ने होंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको आधुनिक वाले पे ही करना होगा। भारत का भूगोल एक लाइन में बोल दिया है, तो पूरी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है इसमें। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति। और अगला देखिए, अगला है आधिकारिक प्रकरण। ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखें, 1 2 3 4 यहाँ तक के नोट्स अवेलेबल हैं, आपको करवा दिए हैं मैंने। भारत के भूगोल में हम कृषि वाला जो चैप्टर है, देखो कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं। यहाँ पर एक जो भारत का भूगोल है, यहाँ पर एक एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि वाला एक चैप्टर है, वो करना है आपको। नदियाँ यानी रिवर्स करनी है। दर्रे आपसे पूछे जाते हैं, ये करने हैं। भारत में वनस्पतियाँ या भारत में वन स्थिति रिपोर्ट भारत की, ये करनी है। इन्हीं में से प्रश्न आ जाएगा आपको ज्योग्राफी का। साथ ही जम्मू कश्मीर लद्दाख के मैप को भी आपको देख लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी का ही हिस्सा है ये भी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के मैप को भी देख लेना है। अगला अगर हम देखें, इंडियन पॉलिटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि यहाँ पहले ही मेंशन कर रखा है, पंचायती राज है यहाँ पर। और संविधान में ये अलग से पढ़ना है आपको, मतलब ये पूरा एक संविधान ही कह लीजिए, सब संविधान का ही हिस्सा है। संविधान में आपको एक तो चैप्टर 3 उसका भाग 3 जो है, तीसरा भाग क्या है उसका, फंडामेंटल राइट्स, इसको करना है। और एक 5वां पार्ट आता है उसका, संघ, यूनियन, इस पार्ट को ज़रूर देख करके जाएंगे, यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछेगा इसमें। यहाँ पर क्यों नहीं बताया मैंने, यहाँ पर जो करंट अफेयर्स में देखो, करंट अफेयर्स में मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये सब मैं करा चुका हूँ आपको, कैटेगरी वाइज भी और मंथ वाइज भी, इसलिए उनको रेफरेंस बनाकर कर लीजिए। उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सेलेक्ट किया है। ठीक, अगला देखिए, और इसमें कुछ संशोधन, कुछ नए संशोधन भी हुए हैं, अमेंडमेंट्स भी इसमें हम पढ़ेंगे, तो ये भी आपको करके जाना। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्निवेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र, ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है हमारा। इकोनॉमिक्स में हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है इसमें, लेकिन जो करंट पर चल रहे होंगे, करंट पर आधारित जो क्वेश्चंस होंगे, स्टैटिक क्वेश्चंस 20 पे बनते हैं, वो आपको करवा देंगे हम अभी इसमें इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगला देखिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, इसके भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज पर क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, आप एटमॉस्फेयर को पढ़ना, उसकी लेयर्स को पढ़ना, इन पर क्वेश्चन बनते हैं। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फूड वेब पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रहा इसमें। अगला है सामान्य विज्ञान में, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही रख दिए गए हैं। और ये अलग सेक्शन, इसको तो मार्क कर लीजिए, एनालॉजीज, असर्शन रीजन, बाइनरी लॉजिक, ये सब क्या है, ये भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसके ज़रूर मिलेंगे देखने को। और ये हमारी रीजनिंग है, तो रीजनिंग भी आपसे इसमें पूछी जाएगी। और मैं जब इन विषयों को अभी थ्योरी आपको रिवाइज कराऊंगा, तो और साथ के साथ ज़्यादा फोकस वाले टॉपिक को पहले करेंगे हम। 100 अंक की अगर किसी के पास मेन विषय, मुख्य विषय हिंदी है, तो उसमें हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, मेन लेखक और लेखकों का जो सामान्य परिचय है, वो सेम यही पैटर्न इंग्लिश में भी है, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ऐसे ही संस्कृत भाषा के लिए है। अब हम बात करेंगे एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ की। इतिहास को जानने के स्रोत पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब ये 100 अंक में दे रखा है इसको, तो ये क्वेश्चन यहाँ से, ये बेसिक टॉपिक होता है। ठीक है, इसको ये मैंने करवाया हुआ है आपको इसको। तो देखिए, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, और पाषाणकालीन संस्कृति, ताम पाषाणकालीन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पहले की ये चीज़ें हैं। फिर वैदिक संस्कृति, चारों वेदों के बारे में पढ़ना है, वैदिक कल्चर किस तरह का था, वैदिक जो पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में किस तरह का रहन सहन था, किस तरह की वेशभूषा थी, क्या व्यवसाय था उस समय लोगों का। और देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का एक तरीके से यहाँ पर जो है
नए नए राज्यों का उदय होता है और यहीं पर जो है रिलीजन्स का भी फॉर्मेशन होता है। वैदिक संस्कृति के बाद में बुद्धिज़्म जैनिज़्म आए हैं, यानी कहने का मतलब यही है, और 16 महाजनपद का जो उदय हुआ है वो यहीं पर है। तो भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, और मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, यानी ये यहाँ तक का जो सेक्शन है वो पूरा प्राचीन भारत है। ये आपका प्राचीन भारत है, ठीक। ये भी आपका प्राचीन भारत ही है, और यहाँ से आपका लग जाएगा मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन, इन तीनों सेक्शन में भी सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको जो देखने को मिलेंगे वो आधुनिक भारत के ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया का भी सिलेबस दिया है। मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम के रूप में शुरुआत होती है। यहाँ पर भारत में मुस्लिम इन्वेजन्स की आक्रमणकारियों के रूप में आते हैं ये। दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन होता है, स्थापना होती है, फिर उसका विस्तार होता है, फिर उसका विघटन भी होता है। ये सारे टॉपिक रहेंगे इसमें। मुगल्स आ जाते हैं इसके बाद में, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत लिखने का मतलब है इसमें 5 वंश, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। इसमें जो है इस्लाम का भारत में आगमन में महमूद गजनबी है, मोहम्मद बिन कासिम है, और मोहम्मद गोरी, तीनों आएंगे इसमें। और अगला टॉपिक देखिए, यहाँ तक ही क्या है ये मेडिवल। अब यूरोपीय शक्तियों का आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना, ठीक। भारत में यूरोपियन आने लगेंगे, वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचेगा। उसके बाद में ये सारा अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई, भारत में कंपनी का विस्तार किस तरह से हुआ, और भारत में नवजागरण की जो अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता, ये सारी टॉपिक्स जो हैं, इतना तो आपको मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। इसकी थ्योरी अब पढ़ा देंगे अब आपको, है ना। ये सारे टॉपिक्स की थ्योरी अब पढ़ाएंगे हम आपको। स्वतंत्र भारत की चैलेंजेस क्या हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में हम और हमारा समाज, ग्रामीण, ये टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ग्रामीण एवं नगरीय समाज रहन सहन किस तरह का है, यानी एक तरीके से क्या पूछ रहा है ये पंचायती राज, या आप कह लीजिए इतने बेसिक टॉपिक पे शायद ही क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसमें जो नगरीय व्यवस्था है, जो नगरीय सुशासन है, लोकल गवर्नेंस है, उससे ही मिलाकर क्वेश्चन बनेगा इस पर। फिर भी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इसके, इस समाज के, नगरीय समाज के, ये सब कराएंगे हम आपको। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा संविधान, केंद्रीय राज्य शासन व्यवस्था, इसमें क्या है ये देखिए, पार्ट 5 और पार्ट 6 सेंटर के बारे में भी बताना है आपको, केंद्र के बारे में भी बताना है। भारत में डेमोक्रेसी, देश की सुरक्षा, विदेश नीति, वैश्विक समुदाय, इनसे जुड़े कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, उनको डिस्कस कर लेंगे। नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, डिसेबिलिटी, ये टॉपिक अलग का ही इसमें शामिल कर लिया। और यहाँ देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, सौरमंडल में पृथ्वी, आपको बताना है। इधर सोलर सिस्टम भी पढ़ना है, फिर पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। ग्लोब पर अलग अलग स्थानों का निर्धारण कैसे किया जाता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, ठीक है। और अगला देखिए, मैपिंग करनी है पृथ्वी के चारों परिमंडल जो हैं पृथ्वी के, और स्थलमंडल लिथोस्फीयर को पढ़ना है आपको, ठीक है। लिथोस्फीयर पे आप मान लीजिए क्या ही आएंगे, जो भारत का जो हिस्सा है उस पर स्थलाकृति जो है, ठीक है, उनकी बात चल रही है। पृथ्वी की गतियाँ 2 बार आ गया है इसमें। विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा और फर्टिलाइज़र्स, वनस्पति, ये सब इंडिया का ज्योग्राफी है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 100 नंबर में मेन उसमें है आपके। उत्तर प्रदेश, देखो ज्योग्राफी, इसमें देखो उत्तर प्रदेश में स्थान, उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान, राजनीतिक, उत्तर प्रदेश का राजनीति पढ़नी है। जलवायु, मृदा, वनस्पति, ये पैरेलली, भारत के पैरेलली यूपी की भी पढ़नी है हमें, ठीक है। तो यूपी का करंट भी होगा इसमें शामिल, यूपी की स्टैटिक भी होगी। अगला टॉपिक है वायुमंडल, जलमंडल, सिंपल से हैं सारे टॉपिक्स। संसार के प्रमुख प्रादेशिक सॉरी, जो संसार में अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश हैं और उनका रहन सहन किस तरह का है, ठीक है। और यहाँ पर खनिज संसाधन क्या है, मिनरल रिसोर्सेस हमारे पास क्या क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसकी चुनौतियाँ, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन और संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, और पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण का कैलेंडर, ये आपका 100 मार्क्स का क्या है, इतने टॉपिक्स हैं आपके। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इतना आपको क्या पढ़ना है सामाजिक अध्ययन में, ये टॉपिक्स आपके सामाजिक अध्ययन के हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दिए हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे ही अब हम चलेंगे मैथ्स और साइंस के। तो मैथ्स के टॉपिक हैं आपके, ठीक है, मैथ्स के इन टॉपिक्स को कवर करना है आपको, ठीक।
और ये सारे टॉपिक्स मैथ्स में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पढ़ने से कोई फ़ायदा ना, रिपीट करने से इनको। चलिए, ये सिलेबस हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार बस आपको रिमाइंड कराना था कि इस तरह से आपको ये टॉपिक सारे कवर करने हैं, ठीक। तो इस पीडीएफ को हम अपलोड कर देंगे भी टेलीग्राम पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक अभी आपको तैयार करने हैं, ठीक। तो अभी हम मैथ्स में पढ़ रहे थे क्या, वहाँ पर अभी हमने परसेंटेज को शुरू किया था, ठीक है। तो प्रतिशतता है, उसके बाद में लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात, ये वाले लाइन को अभी हम इसमें स्टार्ट किया है। ऐसे ही करेंगे, फिर ये सारे टॉपिक्स को भी छूलेंगे इनको। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान। विज्ञान में भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोजें क्या हुई, इन्वेंशन, मानव प्रौद्योगिकी, रेशियो एवं वस्त्र, रेशो से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव क्या है, लिविंग नॉन लिविंग का जो वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन, एक जंतु का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में, सूक्ष्म जीव उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंगतंत्र तक, एक सेल के अलावा और भी जितने भी ऑर्गन हैं वो सब डिस्कस करने हैं। किशोरावस्था, विकलांगता को डिस्कस करना है, ये बाहर का टॉपिक है, यहाँ शामिल किया गया। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। अगला देखिए जंतु में पोषण, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके साइंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को ध्यान कर लीजिए, एक एक टॉपिक को उठाइए और रिवीजन करना शुरू कीजिए या पढ़ना शुरू कीजिए इनको। ये देखिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ये कुछ रेफरेंस बुक आप एनसीईआरटी को भी बना सकते हैं, और अपने जिस रेफरेंस बुक का भी आप जिस रेफरेंस बुक से भी आप पढ़ते हैं उससे इसको आप अपना स्टडी जो है आप शुरू कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल आपको करनी है, आपको जो स्ट्रक्चर है रक्त का, ब्लड का, वो पढ़ना है। ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो पढ़ना है, ठीक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हो सकते हैं हमारे देश में या बाहर कहीं भी। मिनरल्स और मेटल्स पढ़ना है आपको। मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, कांच, साबुन, हीट एंड टेम्परेचर है ये, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक। ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने होंगे। चलिए, तो ये हो गया साइंस का, और एसएसटी का हमने देख लिया है, मैथ्स का देख लिया है, और भाषाओं का भी देख लिया है। तो ये सिलेबस आपको आई थिंक आपके पास पहले से ही होगा, जिनको ये पीडीएफ चाहिए वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को अपने मार्क करते जाइए कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया है। बुक्स आपके रेफरेंस बुक्स आपके पास कोई भी प्रकाशन की हो सकती हैं, ठीक है। एनसीईआरटीज हो सकती हैं आपके पास में, एनसीईआरटी को रेफरेंस बनाइए, उनसे पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि यूपी में भी एनसीईआरटी ही लागू हैं, तो दोनों से ही कर सकते हैं आप लोग। साथ ही जो हमारे नोट्स आपको दिए गए हैं उन नोट्स से भी आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और जो 50 नंबर का जीएस है आपका, उसको हम अब कंप्लीट कराएंगे आपको। उसमें जितने विषय आ रहे हैं वो सारे तो यहाँ कंप्लीट होंगे, आपके एग्ज़ाम से पहले हो जाएंगे। चलिए, इस सिलेबस का वीडियो था, खाली इतना ही आपसे डिस्कस करना था इसमें। और ये देखिए, इसमें आपको पूरे पर फोकस करना पड़ेगा भाई। मैथ्स और साइंस आपको पता है 50-50 मतलब 50 एक तरीके से 100 मार्क्स के आ रहे हैं। मैथ्स और साइंस 100 मार्क्स के आ रहे हैं, तो एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना आपको। अब इसमें ये भी नहीं ढूंढना है कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। मैंने आपको जीएस में बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पहले कवर करना है, ठीक। लेकिन जो आपका मेन विषय, मुख्य विषय है, उसमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है आपको। गलती हो जाएगी यहाँ पर, मार्क्स कम आएंगे फिर आपके। स्कोर करना होगा आपको 120 प्लस ही स्कोर करना होगा, तभी आप सिलेक्शन की दावेदारी आप कर सकते हैं अपनी। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका जीएस में किसी भी टॉपिक पर थ्योरी क्लास होगी। थैंक यू सो मच।